गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग बिहार बोर्ड एनसीईआरटी इंग्लिश क्लास 7 का चैप्टर नंबर 8 देखेंगे, मदर टेरेसा के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग वार्मर को देखते हैं। आर यू अवेयर ऑफ एनी वुमेन हु मे हैव सर्व्ड द हैंडीकैप्ड एंड ऑर्फेन्स? इफ़ येस, नेम हर एंड लिस्ट सम ऑफ हर एक्टिविटी। कहता क्या आप वैसे औरत के बारे में जानते हैं जो हैंडीकैप्ड और ऑर्फिन डेट मीन्स अनाथ बच्चों की देखभाल किए हैं या मदद किए हैं या उनकी सेवा किए हैं? अगर हाँ तो उनका नाम लिखिए और वो क्या क्या किए हैं उसके बारे में जो है एक्टिविटी क्या क्या काम किए हैं वो उसकी जो है एक लिस्ट बनाइए। तो चलिए आज हम लोग मदर टेरेसा के बारे में अध्ययन करते हैं कि उन्होंने क्या क्या किए हैं। मदर टेरेसा वाज ए ग्रेट सेंट। मदर टेरेसा जो है एक महान सेंट थी, ठीक है ना, साध्वी थी। सी वॉज बॉर्न ऑन 26 अगस्त 1910 इन एस्कोपजी मेसिडोनिया, यानी कि उनका जन्म 26 अगस्त 1910 ईस्वी को एस्कोपजी मेसिडोनिया में हुआ था। शी वॉज यंगेस्ट चाइल्ड ऑफ एन अल्बेनिया बिल्डर, यानी कि वे जो है अल्बेनिया बिल्डर की जो है सबसे यंगेस्ट मतलब सबसे छोटी बच्ची थी। हर अर्ली नेम वाज एग्नेस, उनकी पहले का जो नाम था वो एग्नेस था। बट सी इज़ पॉपुलरली नन एज मदर टेरेसा, लेकिन बाद में वे मदर टेरेसा के नाम से प्रसिद्ध हुए जाने गए। सी टुक हर इनिशियल वोब्स एज ए नन, यानी कि सबसे पहले जो मतलब काम करना शुरू किया वो एक नन के रूप में शुरू किया। फ्रॉम 1913 टू 1948 मदर टेरेसा टॉट एट एस.टी. मारियाज हाई स्कूल कोलकाता। 1931 से लेकर के 1948 ईस्वी तक मदर टेरेसा जो है एस.टी. मारिया हाई स्कूल कोलकाता में पढ़ाने का भी काम किए थे। बट द सफरिंग एंड पॉवर्टी ऑफ द पीपल मेड हर लीव द कॉन्वेंट स्कूल, लेकिन जो लोग सफ़र कर रहे थे, परेशान थे या जो गरीबी से परेशान थे, इसलिए जो है उन्होंने उस स्कूल को छोड़ दिया था, मजबूर कर दिया था उस स्कूल को छोड़ने के लिए। सी डिवोटेड हरसेल्फ टू वर्क एमंग द पुअरेस्ट ऑफ द पुअर इन द स्लम ऑफ कोलकाता। वे कोलकाता में जो स्लम एरिया में जो गरीब से गरीब लोग रहते थे उनकी जो है प्रति अपना जीवन पूरा जो है समर्पण कर दिए थे। ऑल्दो शी हैड नो फंड शी स्टार्टेड एन ओपन एयर स्कूल फॉर स्लम चिल्ड्रेन, यानी कि यद्यपि उनके पास जो था कोई फंड नहीं था, फिर भी जो है वे कोलकाता में स्लम एरिया के बच्चों को पढ़ाने के लिए जो है एक ओपन स्कूल जो है मतलब ओपन किए थे। In 1950, she started the Missionaries of Charity. She loved and cared for those persons whom nobody looked after. She received a number of national and international awards and distinctions. यानी कि 1950 ईस्वी में वो एक चैरिटी स्टार्ट किए थे। वो जो है वैसे लोगों को बहुत ही ज़्यादा प्यार करते थे, केयर करते थे जिनका देखभाल करने वाला कोई नहीं था। वे जो है बहुत सारे नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड भी मतलब पाए हैं। सम ऑफ देम आर द पॉप जॉन 8 पीस प्राइज, द मैग्सेसेस अवार्ड, द भारत रत्न, द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ कंट्री एंड द नोबेल पीस प्राइज 1979, यानी कि पॉप जॉन 8 पीस प्राइज इनको मिला था। उसके बाद जो है मैग्सेसियस अवार्ड मिला था। उसके बाद भारत का सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड जो है भारत रत्न इनको मिला था और नोबेल पीस प्राइज 1979 ईस्वी में मिला था। मदर टेरेसा हैड टू फेस मैनी डिफिकल्टीज एंड क्रिटिसिज्म बट शी was undeterred. She said, no matter who says what, you should accept it with a smile and do your work.
मदर टेरेसा को बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था और जो है बहुत ज़्यादा लोग क्रिटिसिज्म भी करते थे, यानी कि उनके प्रति जो है क्रिटिक करते रहते थे, लेकिन जो है वो मतलब डिटरमाइन जो किए थे वो अपने निश्चय से नहीं भटके। उनका मानना था कि लोग क्या बोल रहे हैं इससे उन्हें कोई मतलब नहीं है, आपको जो है यू शुड एक्सेप्ट इट विथ ए स्माइल, आपको इसे जो है एक स्माइल के साथ स्वीकार करना चाहिए एंड डू योर ओन वर्क, और आपको जो है अपना काम करना चाहिए। हम लोग नेक्स्ट पैराग्राफ पे चलते हैं। After receiving the Nobel Prize, she advised people to go back home and love their family in order to promote world peace। यानी कि नोबेल प्राइज मिलने के बाद जो है वो लोगों को एडवाइस करते हैं कि आप लोग अपने घर जाइए, अपने परिवारों से प्यार कीजिए और जो है पूरा विश्व में जो है शांति फैलाने का जो है काम करते थे। मदर टेरेसा लेफ्ट फॉर हर हेवनली अवॉर्ड ऑन द 5 सितंबर 1997, यानी कि मदर टेरेसा जो है स्वर्गवास हो गए। कब हो गए थे? 5 सितंबर 1997 ईस्वी को। एट द टाइम ऑफ हर डेथ, यानी कि उनके मरने के समय, हर मिशनरीज ऑफ चैरिटी हैड ओवर 4000 सिस्टर्स एंड एन एसोसिएटेड ब्रदरहुड ऑफ 300 नंबर ऑपरेटिंग 610 मिशंस इन 123 कंट्रीज। यानी कि उनके मरने तक जो है ये जो चैरिटी जो स्टार्ट किए थे उसमें जो है 4000 मीन सिस्टर्स यानी कि दीदी लोग और जो है ब्रदरहुड यानी कि जो भाईचारा थे 3000 मेंबर जो है मतलब वो उसमें जुड़ चुका था, और जो है 6000, ठीक है ना, मतलब इसका अति खुल चुका था, 6000 इसका चैरिटी खुल चुका था और 123 देश में खुल चुका था। Those included hospitals and homes for the peoples with HIV, AIDS, leprosy and tuberculosis, children and family counseling programs, पर्सनल हेल्प्स। उनमें मतलब क्या क्या एड था, तो जिनको मतलब बीमार थे तो फ्री में हॉस्पिटल खोल दिए थे, जिनको रहने के लिए जगह नहीं था उनके लिए मतलब ये घर देने लगे थे, ठीक है, या पर्सनल व्यक्तिगत मतलब भी हेल्प वो करने लगे थे। ऑर्फन सेंटर, हाँ, जो बच्चा स्कूल नहीं जाता था, जो अनाथ होता था, उसके लिए फ्री में स्कूल खोल दिए थे। मदर टेरेसा वाज गिवन ए स्टेट फंड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन ग्रेटिट्यूड फॉर हर सर्विसेज टू द पुअर ऑफ ऑल द रिलीजन्स ऑफ इंडिया। यानी कि इसके मदर टेरेसा को इस काम के लिए जो है ना भारत सरकार जो है बहुत ही ग्रेटिट्यूड है, मतलब क्या थी, वर्धन करते हैं, क्योंकि वो भारत में जो है चाहे कोई भी रिलीजन का, वो ये नहीं देखते थे धर्म कि कौन धर्म का है नहीं है, जो भी धर्म का सब गरीब को जो है मदर टेरेसा हेल्प करते थे। आशा करता हूँ क्या समझ में आया होगा। धन्यवाद।